हेलो बिजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। फेक फोन पे स्कैम का बड़ा खुलासा। यलहंका में मास्क गैंग का नया फ्रॉड। दुकानदार हो जाओ होशियार। 20 साल तक हिंदू अनाथ बच्चों की परवरिश करने वाला मुस्लिम परिवार बना मिसाल। शादी के 6 दिन बाद दुल्हन का बड़ा खुलासा। दुल्हे की जिंदगी में आया तूफान। शादी के लिए बैचलर लड़कों की अनोखी मन्नत। दुल्हन मिले इसलिए मैलार लिंगेश्वर मंदिर में बनाए मंच। हॉस्टल की दीवार पर अजीब से निशान। लड़कियों में डर का माहौल। राष्ट्रगान से पहले गाना होगा वंदे मातरम। नया कानून। अपमान करने पर 3 साल तक की जेल। एसएसएलसी रिजल्ट गिरने पर सख्त एक्शन। डीप फेक एआई पर कड़ी कार्रवाई। कल भारत बंद। 10 केंद्रीय मजदूर संगठनों की हड़ताल। अब खबरें विस्तार से। फेक फोन पे स्कैम का बड़ा खुलासा। यलहंका में मास्क गैंग का नया फ्रॉड। दुकानदार हो जाओ होशियार। बेंगलुरु में एक नया फेक झूठा फोन पे स्कैम सामने आया है। ये मामला यलहंका न्यू टाउन का बताया जा रहा है, जहां एक गैंग मास्क पहनकर दुकानों में आती है और लोगों को आसानी से ठग रही है। फ्रॉड करने वाले पहले नॉर्मल कस्टमर की तरह आते हैं, कुछ सामान परचेस करते हैं, फिर क्यूआर कोड स्कैन करके बोलते हैं कि पेमेंट कर दिया गया है। मोबाइल में नकली मैसेज और फेक पेमेंट स्क्रीन दिखाते हैं। कभी कभी तो साउंड बॉक्स में पेमेंट रिसीव्ड का भी ऑडियो भी बज जाता है, लेकिन असल में पैसा अकाउंट में आता ही नहीं। पुलिस के मुताबिक ये एक फेक एप्लीकेशन है जो बिल्कुल फोन पे जैसा दिखता है। इसमें ट्रांजैक्शन का मैसेज सिर्फ दिखावा होता है, असली ट्रांसफर नहीं होता। रुपया होटल और मोबाइल शॉप्स इनका मेन टारगेट बताए जा रहे हैं। कई दुकानदारों ने यलहंका न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज की है। दुकानदार बिजी रहते हैं, तुरंत अकाउंट चेक नहीं कर पाते। इसी बात का फायदा उठाया जा रहा है। पुलिस की सलाह है कि हर पेमेंट के बाद अपने बैंक अकाउंट में अमाउंट कंफर्म करें। सिर्फ मैसेज या साउंड पर भरोसा ना करें। 20 साल तक हिंदू अनाथ बच्चों की परवरिश करने वाला मुस्लिम परिवार बना मिसाल। बेलगाम के बस्तवाड़ गांव में भाईचारे की अनोखी मिसाल। मुस्लिम जोड़े ने 20 साल तक हिंदू अनाथ बच्चों को पाला, फिर धूमधाम से करवाई शादी। जब देश में हिंदू मुस्लिम एकता पर सवाल उठते रहते हैं, तब कर्नाटक के बेलगाम जिला हुक्केरी तालुका के बस्तवाड़ी गांव से एक दिल छू लेने वाली खबर सामने आई है। यहाँ के महबूब हसन साहब नायकोड़ी और उनकी पत्नी नूरैन ने 20 साल पहले अपने पड़ोसी कद्दैया पुजारी के 2 छोटे बच्चों को अपना लिया था। बच्चों के माँ बाप की मौत के बाद जब कोई रिश्तेदार आगे नहीं आया इन्हें गोद लेने के लिए, तब इस मुस्लिम जोड़े ने उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला और पोसा और परवरिश की। सिर्फ परवरिश ही नहीं बल्कि अच्छी तालीम भी दी। आज दोनों बच्चे पढ़ लिख कर प्राइवेट कंपनी में अच्छी नौकरी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, नायकोड़ी परिवार ने अपने बच्चों से भी ज्यादा धूमधाम से सोमशेखर की शादी हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक काड़ सिद्धेश्वर मंदिर में अपने खर्च पर करवाई। इस जोड़े के खुद के 5 बच्चे हैं, लेकिन इन 2 अनाथ बच्चों को मिलाकर टोटल 7 बच्चों को एक ही घर में बराबर का प्यार दिया गया इस मुस्लिम परिवार की ओर से। गांव में ये शादी हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे का पैगाम बन गई है। आज जब समाज में फर्क और भेदभाव की बातें होती हैं, तब बस्तवाड़ का ये परिवार एक मिसाल बनकर सामने आया है आज के समाज में। काश के इस खबर से
आज के नफरती नेता इस न्यूज़ को देखकर कुछ सबक हासिल कर लें। शादी के 6 दिन बाद दुल्हन का बड़ा खुलासा, दुल्हे की जिंदगी में आया तूफान। हावेरी जिले के रानीबेन्नूर तालुका तुम्मिनकट्टे गांव में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। शादी के सिर्फ 6 दिन बाद ही दुल्हे को पता चला कि उसकी पत्नी की पहले ही शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी हैं। जानकारी के मुताबिक तुम्मिनकट्टे के रहने वाले रवि ने 6 फरवरी को हिरियूर के दुर्गा देवी मंदिर में रेखा नाम की लड़की से शादी की थी। रेखा असल में चित्रदुर्ग जिले के वसादुर्ग तालुका की बताई जा रही है। आरोप है कि शादी से पहले लड़की की तरफ से उसकी पहली शादी और 2 बच्चों की बात छुपाई गई। बाद में जब सच सामने आया तो लड़का और उसका परिवार शौक में आ गया। रेखा की तरफ से कहा जा रहा है कि बच्चे उन्होंने अडॉप्ट गोद लिए थे, लेकिन इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में एक मैरिज ब्रोकर पर भी गड़बड़ी का आरोप लग रहा है। पैसे के लेन देन को लेकर भी बातचीत का ऑडियो सामने आने की बात कही जा रही है, जिसमें रकम लगभग 1,40,000 रुपये बताई जा रही है, जिसको शादी के लिए ब्रोकर की मदद से आंटी ने लिया है। फिलहाल परिवार में तनाव का माहौल है और कानूनी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। परिवार में शादी के लिए बैचलर लड़कों की अनोखी मन्नत, दुल्हन मिले इसलिए मैलार लिंगेश्वर मंदिर में बनाए मंच, कन्या नहीं मिल रही है कहकर परेशान बैचलर लड़कों ने शादी के लिए अब एक नया तरीका अपनाया है। पहले मंडिया के लड़कों ने मठ बनवाने की मांग करके सुर्खियां बटोरी थी अखबारों में। अब हावेरी के लड़कों ने भी दुल्हन की तलाश में खास कदम उठाया है। विजयनगर जिले के हुविन हड़गली तालुका की प्रसिद्ध मैलार लिंगेश्वर स्थान दिनकन मरडी में लड़कों ने आंडर यानी लकड़ी के छोटे मंच बनाकर मन्नत मांगी कि यहाँ की कर्णिका परंपरा को लेकर माना जाता है कि यहाँ मांगी गई मन्नत झूठी नहीं होती। युवाओं का लड़कों का विश्वास है कि इस तरह करने से जल्द शादी का भाग्य प्राप्त होता है, उन्हें अच्छी दुल्हन मिलती है। इसलिए यात्रा के दौरान कई बैचलर लड़के वहां जाकर मन्नत मांगकर इस तरह से भगवान से शादी की दुआ मांगते हैं। लोगों के बीच ये अनोखी तस्वीरें काफ़ी चर्चा में हैं। अब देखना होगा कि इन बैचलर लड़कों की दुआ कब कबूल होती है और कब इनके सर पर सहरा सजता है। हॉस्टल की दीवार पर अजीब से निशान, लड़कियों में डर का माहौल। बीदर के चितगुप्पा हॉस्टल में दीवार पर अजीब सा निशान, लड़कियां डरी। रात 8 से 9 बजे हुआ बड़ा हंगामा। बीदर जिला चितगुप्पा अंबेडकर मैट्रिक गर्ल्स हॉस्टल में कल रात अजीब घटना से हड़कंप मच गया। रात करीब 8 से 9 बजे के बीच हॉस्टल की दीवार पर एक विचित्र आकृति, अजीब सा निशान देखकर छात्राएं शौक में आ गई। बताया जा रहा है कि कई लड़कियों को रात में डरावने सपने आ रहे थे। एक दूसरी लड़की वही बात बताने से डर का माहौल और बढ़ गया। घबरा कर कई छात्राएं रोते हुए हॉस्टल से बाहर भाग आई। स्थानीय लोग और अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और बच्चियों को हिम्मत दी। फिलहाल हालात कंट्रोल में बताए जा रहे हैं, लेकिन हॉस्टल में कल रात काफ़ी देर तक तनाव का माहौल बना रहा। अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं और छात्राओं को शांत रहने की सलाह दी गई है। राष्ट्रगान से पहले गाना होगा वंदे मातरम, नया कानून। अपमान करने पर 3 साल तक की जेल। केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। अब राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाना जरूरी होगा। सरकारी कार्यक्रम, स्कूल फंक्शन और नागरिक सम्मान समारोह में भी ये लागू रहेगा रूल्स। गृह मंत्रालय के मुताबिक वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर सम्मान दिया जाएगा। गाते वक्त सबको खड़े रहना होगा। इस गीत के अपमान करने पर अधिकतम 3 साल की जेल का प्राविधान भी बताया गया है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर यह फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से अब 3 मिनट 10 सेकंड का पूरा गीत 6 चरणों के साथ गाया जाएगा। 1937 में जो 4 पंक्तियां हटाई गई थी, उन्हें फिर से जोड़ने की बात भी कही गई है। इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्म
हो गई है। देश भर में बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे देशभक्ति से जोड़ा है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि देशभक्ति दिल से होती है, इसे राजनीति का मुद्दा न बनाया जाए। आज से नया नियम लागू, राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाना होगा कंपलसरी, खड़े होकर सम्मान देना होगा वंदे मातरम को भी। एसएसएलसी रिजल्ट गिरने पर सख्त एक्शन, 30% से कम हुआ रिजल्ट तो हेडमास्टर को नोटिस, डीडीपीआई और बीईओ भी होंगे जिम्मेदार। तुमकुरू जिले में एसएसएलसी रिजल्ट्स को लेकर डीसी जिला कलेक्टर शोभा कल्याण ने सख्त डायरेक्शन दिए हैं। अगर रिजल्ट्स 30% से कम आए तो सीधा हेडमास्टर को नोटिस दिया जाएगा। साथ ही अब डीडीपीआई और बीईओ को भी सीधा जिम्मेदार माना जाएगा। एग्जाम तैयारी को लेकर हुई मीटिंग में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों की क्लास लेते हुए कहा कि 2 शैक्षणिक जिलों में 100% रिजल्ट्स का टारगेट रखा गया है। रोज सुबह 6 बजे से स्पेशल क्लास और रिवीजन शुरू करने का आदेश दिया गया है। डीसी की चेतावनी के तुरंत बाद शिक्षा विभाग एक्शन मोड में आ गया है। रातों रात टीचर्स और बीईओ एसएसएलसी स्टूडेंट्स के घर घर पहुंचकर पढ़ाई करा रहे हैं। पेरेंट्स और बच्चों को मोटिवेट भी किया जा रहा है। पिछले साल तुमकुरू जिला 66.3% रिजल्ट के साथ राज्य में 20वें स्थान पर था। इस बार बेहतर रैंकिंग लाने का लक्ष्य रखा गया है। डीसी ने साफ कहा है, जो काम नहीं करेगा उस पर बिना देरी कार्रवाई होगी। अब देखना होगा कि इस सख्ती का असर एसएसएलसी रिजल्ट पर कितना पड़ता है। डीप फेक एआई पर कड़ी कार्रवाई, 20 फरवरी से नया कानून, 3 घंटे में पोस्ट हटाना होगा कंपलसरी। सोशल मीडिया पर बढ़ते डीप फेक और एआई कंटेंट पर अब केंद्र सरकार ने लगाम कस दी है। 20 फरवरी से नया रूल्स लागू होगा। कोर्ट या आधिकारिक डायरेक्शन मिलते ही 3 घंटे के अंदर ऐसे पोस्ट हटाना जरूरी होगा। 2021 के आईटी एक्ट में अमेंडमेंट करते हुए सरकार ने कहा है कि एआई से बने हर कंटेंट पर लेबलिंग कंपलसरी होगी। मतलब वीडियो या फोटो अगर एआई से बना है तो उस पर एआई जनरेटेड वाटरमार्क या लोगो लगाना होगा कंपलसरी। सरकार का कहना है कि आजकल असली और नकली वीडियो में फर्क करना मुश्किल हो गया है। इससे फ्रॉड, गलत जानकारी, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, फेक डॉक्यूमेंट्स और बच्चों से जुड़े अपराध बढ़ रहे थे। अब प्लेटफॉर्म को ऑटोमेटिक टूल्स लगाकर ऐसे कंटेंट पर नजर रखनी होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नियम न मानने पर सख्त कार्रवाई होगी। सेलिब्रिटीज और आम लोग दोनों डीप फेक का शिकार हो रहे थे, इसलिए ये कदम उठाया गया है। अब देखना होगा कि नए कानून के बाद एआई की हल्ला बोल पर कितनी रोक लगती है। कल भारत बंद, 10 केंद्रीय मजदूर संगठनों की हड़ताल, बैंक और सरकारी दफ्तरों पर भी पड़ सकता है असर। कल देश भर में भारत बंद और बड़ी हड़ताल का ऐलान किया गया है। अखिल भारतीय मजदूर संगठनों के मोर्चे ने केंद्र सरकार की कृषि और आर्थिक नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोला है। इस हड़ताल को 10 केंद्रीय मजदूर संगठनों का सपोर्ट है। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा, बैंक, बीमा कर्मचारी, राज्य केंद्र सरकारी कर्मचारी संघ भी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। कल कई जगहों पर फैक्ट्री, होलसेल व्यापार और बैंक सेवा प्रभावित हो सकती है। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में सुबह 10 बजे से बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। आज विधानसभा में लेबर मिनिस्टर की ओर से हाई वोल्टेज मीटिंग चल रही है। सरकार मजदूर संगठनों को मनाने की कोशिश कर रही है। मजदूर नेताओं की मांग है कि मिनिमम वेज जारी किया जाए और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिले। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या सरकार मजदूरों को मनाने में कामयाब होगी या कल का भारत बंद पूरी तरह असर दिखाएगा। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।